तो एक कहानी है, आप लोग पहली बार आए हो तो इसलिए मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। पहली बार जो लोग आए उनके अद्भुत अद्भुत जो श्री अरविंद से मिलन के संवाद हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। परंतु एक ऐसे व्यक्ति का है जो आकर आया पहली बार मिलने, और श्री अरविंद ने उनसे ये पूछा कि उसका नाम दिया था माता जी ने दारा। दारा उसका नाम नहीं था, उसका नाम था सैयद इब्राहिम। लेकिन श्री अरविंद ने दारा नाम दिया था ये बोल के कि पूर्व जन्म में वो दारा था, दारा शिको, जिसने औरंगजेब ने जिसको मार दिया था। और वो दारा शिको पूर्व जन्म में बहुत सारे उपनिषदों को पढ़ता था, ट्रांसलेट करता था। मतलब वो एक अलग तरह का मुसलमान था। तो आजकल तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस समय वो अलग तरह का मुसलमान जो पढ़ता था, ट्रांसलेट करता था। और औरंगज़ेब वो सबसे बड़ा था, उसको राजगद्दी मिलनी थी शाहजहाँ के बाद, लेकिन औरंगज़ेब जो सबसे छोटा भाई था उसने उसको मार दिया। अब वो कालांतर में बहुत टाइम चला गया, कई जन्मों के बाद घूमते फिरते फाइनली यहाँ पर आया, श्री अरविंद से मिला। और श्री अरविंद ने उनका नाम दारा, क्योंकि वो पूर्व जन्म में दारा था तो दारा के ही नाम से जाना जाने लगा। तो श्री अरविंद ने उनसे ये पूछा कि कैसा लगा। तो बोले अच्छा लगा। क्या देखा तुमने? समुद्र को देखा। समुद्र गए, कैसा लगा समुद्र? तो उन्होंने कहा अच्छा लगा समुद्र। फिर उसने श्री अरविंद से एक बात पूछी। उसने कहा सर, इंग्लिश में पूछा, उसने पूछा कि सर यहाँ समुद्र में भी भगवान है क्या? इज देयर गॉड इवन इन द सी? अब ये हम लोग तो ये मानते हैं कि सब चीज में भगवान है, लेकिन इसको अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। लेकिन इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में ये मानते हैं कि सब चीज में भगवान नहीं है, भगवान ऊपर है, कोई स्वर्ग में ऊपर बैठे हैं, नीचे भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो श्री अरविंद ने चुप रहे कुछ क्षण के लिए, फिर उन्होंने अपना पाँव हल्का से उठाया। सामने एक स्टूल था, उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए पाँव रखा और कहा यस ही इज़ एवरीवेयर, भगवान सर्वत्र हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो दारा को भगवान का अनुभव हुआ, सब जगह एक प्रकाश जैसा, जिसमें उसको भगवान का अनुभव हुआ कि भगवान सर्वत्र हैं। तो ये कहानी बड़ी प्रेरक है, और ये पहला एक तरह से प्रैक्टिस है जीवन का। इसको मैंने अपना एक नाम दिया हुआ है, पावर ऑफ वन। एक अनेकों रूप में, अनेकों स्थान पर, अनेकों परिस्थितियों में, अनेकों अवस्थाओं में, लेकिन वह एक ही है, भगवान है। अगर ये विश्वास से हम चलें तो हमारा जीवन बहुत बदल जाएगा। बहुत सारी शत्रुताएं मिट जाएंगी, बहुत सारे द्वेष खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े चले जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक डर चला जाएगा। डर क्यों चला जाएगा? जब भी कोई आपको लगे कि बहुत भयानक परिस्थिति है, तो आप इसमें भी भगवान है। कोई कहानी याद आती है हमारे पुराणों में से जिसमें इसी तरह की कहानी है, सब चीज में भगवान है? पढ़ी आप लोगों ने प्रहलाद की कहानी? हाँ पढ़ी है ना, पढ़ी होगी प्रहलाद की कहानी। तो प्रहलाद की कहानी क्या है? यही सब चीज में भगवान है। अब आप बोलोगे हमको नहीं दिखते, हम लोग को तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखती। हम लोगों को तो दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या विचार चल रहे नहीं दिखते हैं। तो इसका अर्थ क्या, विचार हो नहीं रहे? हो रहे, लेकिन हमारी दृष्टि की सीमा है। तो उसी प्रकार से भगवान हर चीज में विद्यमान है, लेकिन हमको नहीं दिखते। तो अगर हम इतना विश्वास करके भी अगर जीवन जीते हैं तो बहुत बदल जाता है। लेकिन यदि हम इस विश्वास को रियल एक्सपीरियंस, जीवंत अनुभव में बदलना चाहते हैं, तो योग का पथ है। यही अंतर है रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में। रिलीजन मान्यता है, आप मानते हो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें मानते होगे, है ना, ऐसा है वैसा है।
लेकिन ये मानते हो, मानने और जानने में क्या अंतर है? जब आप उस चीज को रियलाइज करना चाहते हो कि जिसने ये बताया उसको कैसे मालूम पड़ा, तो उन्होंने कुछ किया, प्रयास किया जिसके द्वारा पता चला। तो जब लोग प्रयास करते हैं उस दिशा में, तो उसको कहते हैं योग, और योग हमको आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। रिलीजियस जीवन क्या है? मानना। और स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? जानना। और सुपरमेंटल लाइफ क्या है? बन जाना। ठीक है, यहां रुकेंगे। आप लोगों के प्रश्न हैं वो बताइए। अगर प्रश्न नहीं करोगे तो मैं प्रश्न करूंगा, ठीक है? वो ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होगी, तो प्रश्न करो आप। हाँ बेटे, आप बताओ। मानने के लिए जानना जरूरी नहीं है, लेकिन केवल मानना हमको सीमित कर देता है। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि बादल में बिजली होती है, कैसे आपको पता चला? क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने हमको ये बताया, वरना बिजली को कड़कते हुए तो हम सब देखते थे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि ये बिजली और बादल के बीच में कनेक्शन क्या है। तो जब आप ऐसे देखते हो कि बिजली और बादल का संबंध है आपस में, तो मान लिया हमने, देख भी लिया हमने, समझा नहीं हमने उसको, तो हम क्या करेंगे? हे भगवान, बिजली कड़क रही है, हमारे ऊपर गिरे ना। तो बिजली के देवता की हम पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि बिजली गिर जाएगी तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। लेकिन वही जिसने इस चीज को समझा और उसको गहराई से समझा कि बादलों के बीच में बिजली कैसे छिपी है, बिजली कैसे प्रकट हो जाती है, तो फिर वो उसने क्या किया? उसी बिजली को आधार बना के संसार में एक बिजली की क्रांति आई। क्योंकि आप उसका मूल जब समझ लेते हैं तो उसी चीज को जीवन में उतार सकते हैं। बिजली की गाड़ियां हैं ना आजकल, सब हैं, क्योंकि किसी ने इस चीज को समझने की चेष्टा की। अब इसको जीवन में अप्लाई करें। हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर भगवान है, मान लिया आपने। अब आप इसका इम्प्लीकेशन देखिए। आपने मान लिया आपके अंदर भगवान है, लेकिन हर छोटी बड़ी चीज में हम डर से कांपने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप जान जाएंगे कि हमारे अंदर भगवान है, तो भय आपसे पूरी तरह दूर चला जाएगा। क्यों पूरी तरह दूर चला जाएगा? क्योंकि भगवान अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। ये आपके लिए एक मेंटल कंसेप्ट नहीं होगा, एक रियलिटी बन जाएगी। जब वो चीज रियलिटी बन जाती है, जिसको अंग्रेजी में शब्द है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब ये है उस चीज को रियल बना देना जो अभी केवल या तो कल्पना के आधार पर है या मान्यता के आधार पर है। तो जब वो रियल बन जाती है तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आपने माना कि भगवान हमारे अंदर है, लेकिन आपने जाना नहीं, बने नहीं, प्रयास नहीं किया। तो जब कोई समस्या होगी तो हम कहाँ जाएंगे? मंदिर में जाएंगे, पुजारी से मिलेंगे, पुजारी हमको बताएंगे क्या करने से भगवान खुश होंगे। लेकिन जिस दिन आप जान जाओगे तो आप ही पुजारी बन जाओगे। हाँ बिल्कुल, दृष्टि बदल सकता है, और दृष्टि जब बदलती है तो सृष्टि भी बदलती है। उदाहरण देता हूं एक। आप एक यहाँ पेंटर बैठे हैं, पेंटर्स को लेके उदाहरण देता हूँ। आप एक कैनवास देखते हैं और एक सीनरी देखते हैं, ठीक है? तो उस सीनरी से आपके मन में अलग अलग भाव उठते होंगे, है ना, हर किसी के। तो कोई होता है जो सीनरी को देख के, सीनरी मतलब नेचर है, तो कोई होता है उसे घबरा जाता, अरे इन्हें कहाँ आ गए, जंगल में आ गए, ठीक है? तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। कोई होता है उस सीनरी को देख के कहता है सौंदर्य उसके अंदर जाग जाता है। कोई होता है जो एक पत्थर को देखता है तो कहता है ये पत्थर है, पत्थर से क्या कर सकते हो? किसी को मार सकते हो, थोड़ा उसको तराश के आप घर बना सकते हो। कोई उस पत्थर को देखता है तो उसको उसके अंदर एक मूर्ति नजर आती है, तो वो क्या करता है? फिर उसी पत्थर के अंदर एक नई सृष्टि जो छिपी हुई थी,
क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई, उसने उसको बाहर ले आया। हमारे जीवन के इंटरेक्शन में भी यही समझ लीजिए, लोगों से हम मिलते हैं तो हमारे इंटरेक्शन किस आधार पे होते हैं? अरे ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा किसको कहते हैं? जो हमको खूब बटरिंग करता है, जैम लगाता है, अरे आप कितने अच्छे, तो हम लोग भी कहते हैं आप भी कितने अच्छे हो, है ना। फिर कुछ समय बाद ये झूठ की ऐसी आदत हो जाती है कि हम अच्छा कहना शुरू करते हैं कि हमको भी अच्छा बोले लोग। जब नहीं कहते हैं तो दुख होता है, और जब बुरा कहते हैं तो बहुत ही दुख होता है ना। ये होता है हमारा इंटरेक्शन। तो उससे क्या होती है? मित्रता होती है, शत्रुता होती है। ये हो गया। जब दृष्टि क्या थी कि अच्छा या बुरा। अगर आपकी ये दृष्टि हो जाए कि नहीं, ये बाहर अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन अंदर से ये भगवान है। आप बोलिए, आपका उस व्यक्ति के साथ जो संबंध को आप जोड़ेंगे, वो भी एक सृष्टि है ना। संबंध को नया संबंध बनाना कहते हैं ना हम लोग, बनाना। तो बनाना क्या हुआ? सृष्टि हुई। तो वो सृष्टि भिन्न होगी कि नहीं होगी? भिन्न होगी। तो उसी प्रकार से दृष्टि बदलती है तो साथ में सृष्टि बदलती है। तो इसलिए हमको पहले दृष्टि बदलती है जब हमारा मन अपनी सीमाओं के बंधन से बाहर निकलता है। दृष्टि बदलने के लिए पहली चीज है सारे पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है कि हमने कुछ किताबों में पढ़ लिया, कुछ लोगों से सुन लिया, हमारे परिवेश में जिन्होंने जो कहा, हमारे बड़े लोग, पुरखे लोग, हमारे समाज में शिक्षक, उनसे सुन के हम ये मान लेते हैं कि यही सच है। इसका एक दूसरा साइड भी है कि जो पश्चिम देश से आता है हम मान लेते हैं कि वही सच है। तो ये क्या होता है? ये हमारी दृष्टि को एक लेंस लगा दिया, काला चश्मा लगा के सब चीजें काली दिखेंगी जब तक आप लेंस नहीं उतारते हैं, है ना। तो इसलिए पहला स्टेप जो योग में होता है, इस लेंस को उतारना। और जब लेंस उतरता है तब हम चीजों को नए ढंग से देखते हैं। अभी हम चीजों को पूर्वाग्रहों से देखते हैं, और इन चीजों से हटना, उस ओरिजिनल लेंस को भी ढूंढना, यानी भगवान कैसे इस संसार को देखते हैं। कल्पना कीजिए, भगवान यदि इस संसार को हम लोगों की तरह देखते, एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, अरे ये कितना खराब आदमी है, एक बिजली चमके उसको मार डालो। अगर हमारी तरह भगवान देखते, माता जी से एक बार किसी ने कहा कि न्याय कहाँ है, न्याय कहाँ है, तो माँ कहती है न्याय को अगर बुलाओगे तो सबसे पहले तुम्हारा हिसाब होगा, क्योंकि वो न्याय का देवता आ जाएगा। अब न्याय का देवता तो ये बाद में देखेगा ना, न्याय का वो तो न्याय करेगा। शनि देवता न्याय करते हैं ना। तो जिस पर दृष्टि पड़ जाती है, क्योंकि शनि देवता न्याय के देवता है, तो जिस पर दृष्टि पड़ जाती है उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। क्यों? वो न्याय के देवता है, बुरे नहीं है आदमी, लेकिन उनका काम ही यही है न्याय। तो जिस पर दृष्टि डालते हैं, अच्छा तेरे अंदर बता जो जो तूने किया है कुकृत्य, और वो क्या कर रहे हैं? आपको पनिशमेंट देके साफ कर रहे हैं। वास्तव में वो ही इज नॉट ए बैड गाय, हाँ। लेकिन अब ये आप ऐसे न्याय के देवता हैं कि वो कोई चीज़ से मानते ही नहीं है। आप कितना भी तेल चढ़ा लीजिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे, वो न्याय करेंगे उनका ये नेचर है। तो अब न्याय के देवता को अगर आप बुलाएंगे, माता जी ये बात बताती हैं, कहते हैं कि वो फिर न्याय सबसे पहले तुम पर करेंगे। इसलिए माँ कहती है किसको पुकारो? कृपा को पुकारो। अब कृपा आएगी तो बाकी सबको भी क्षमा करेगी, आपको भी क्षमा करेगी। एक बड़ी सुंदर बात, माँ ने 25 साल तक माँ भगवान को एक विशेष नाम से पुकारती थी। नाम मतलब एक गुण। हम लोग पुकारते ना, दीन दयाल, कृपालु, कहते ना, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हम ये सब अलग अलग नाम है ना भगवान के, एक गुणों से उनका परिचय करते हैं ये नाम। तो इन नामों से हम भगवान के गुणों का परिचय करते हैं। तो अब माँ भगवान को किस नाम से पुकारती थी? माँ भगवान को पुकारती थी 25 वर्ष तक इस नाम से, लॉर्ड गॉड ऑफ काइंडनेस एंड मर्सी। मर्सी क्या होती है? वो दया भाव। वो दया भाव दया से भी अधिक है।
काइंडनेस दया है, दया आपको कोई पीड़ा में है आ गई। मर्सी क्या होती है? कोई पाप वृत्ति में है। काइंडनेस आती है नॉर्मली कि आपको बुरा लग रहा है, किसी को पीड़ा हो रही है, लेकिन मान लीजिए किसी को पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि उसने बड़ी मूर्खताएं की हैं, पाप वृत्ति है, उस पर भी जब आपको दया आती है, करुणा आती है, तो उसको मर्सी कहते हैं, जो क्षमा करती है। तो 25 वर्षों तक माँ कहती है मुझे भगवान का यही एस्पेक्ट, मर्सी, लॉर्ड गॉड ऑफ काइंडनेस एंड मर्सी। तो जो हम अपने जीवन में भगवान के जिस पक्ष को उतारते हैं, वैसा ही भगवान हमारे जीवन में घटित होता है। जो लोग सबके साथ न्याय, ये बुरा है, इसके साथ न्याय होना चाहिए, तो फिर न्याय तो हमारे साथ भी होगा। कौन कह सकता है कि हम तो बड़े दूध के धुले साधु बच्चे हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन जब अब भगवान की कृपा, उनकी मर्सी, उनकी दया, उनकी अनुकंपा, मर्सी का जो करेक्ट वर्ड होगा हिंदी का अनुकंपा, उनकी अनुकंपा का आवाहन करते हैं, तो भगवान फिर हमारे साथ भी वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम कैसा संबंध जोड़ते हैं। तो जैसा संबंध हम भगवान के साथ जोड़ते हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है, वैसा ही संबंध हम सृष्टि के साथ भी जोड़ते हैं। वाइसे वर्सा भी ट्रू है। कुछ लोग भगवान को क्या बना देते हैं? जज बैठा हुआ है, खाली पाप पुण्य का आपके हिसाब कर रहा है। कुछ ऐसे रिलीजन है, और वो बड़े कठोर होते जाते हैं। वो आपस में भी व्यवहार ऐसे करते हैं, तो पापी है, पत्थर मार दिया, पत्थर मार के मार डालो। लेकिन भारतवर्ष क्या सिखाता है? भगवान से जज की जगह प्रेमी, मित्र, सखा, भगवान को प्रेम। और जो भगवान को प्रेम करते हैं वो फिर सबको प्रेम करने लगते हैं। एक बड़ी सुंदर लाइन है गीता में कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? क्या वो टीका लगाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पाठ करते हैं? ये सब पहचान नहीं बताती गीता। एक भी कोई बाहरी पहचान नहीं बताती है। कौन सा कपड़ा पहनेंगे, पहचान बताती है उनके हृदय के अंदर मैत्री, करुणा एवश्च, सबके साथ वो मित्रता सहज रूप से, ये नहीं ढूंढ ढूंढ के आप मित्रता कर रहे हो, पर सहज उनके अंदर मित्र भाव होता है। शक का भाव नहीं होता है, मित्रता का भाव होता है, और करुणा का भाव होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्रेम करते हैं। तो जिसको आप प्रेम करते हैं उसके जैसे बनते जाते हैं। जिसको आप प्रेम करेंगे अपने आप उसके जैसे बनते चले जाएंगे। इसलिए योग का सबसे सरल तरीका बताया गया है भगवान से प्रेम। और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो, कोई भी क्वेश्चन। कोई जरूरी नहीं कि योग के ऊपर, भगवान के ऊपर। अब तुम छोड़ दोगे तो मेरा तो दिमाग जाएगा उधर। कुछ नॉर्मल लाइफ, कोई भी क्वेश्चन कर, सब कुछ जीवन में इंक्लूडेड है। खाना, सोना, कपड़े पहनना, जीवन, शिक्षा, मानव संबंध, पशु पक्षी, कोई भी टॉपिक। महर्षि अरविंद ने समग्र योग की बात की है। ऑल लाइफ इज योग। तो सारा जीवन अगर योग है तो हर चीज को आपको एक नई दृष्टि से देखना है। किसी चीज का ना बाहर रूप से त्याग करना है ना तिरस्कार करना है, किंतु हर चीज में जो हमारा एक स्वार्थ वाला संबंध है उसको हटा करके एक दिव्य आधार पर, नया बेसिस पर संबंध जोड़ना है। पूछो कुछ क्वेश्चन। हाँ पूछो, प्लीज पूछो। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज सिट। हम लोग जो मृत हो गए उनको क्यों प्यार करते हैं? मैं इसको एक बड़े पैराडॉक्सिकल प्रश्न करता हूँ। क्या हमको प्यार केवल उनसे करना चाहिए जो जीवित हैं, और जब वो मर जाएं तो हमारी दृष्टि में उनकी वैल्यू खत्म हो जानी चाहिए? कैसा प्यार होगा? तो बहुत स्वार्थ का प्यार होगा कि हम केवल जब तक जिंदा हैं तब तक प्यार करें, और जब वो मर जाएं। ये मैं व्यापक क्वेश्चन के पीछे की मंशा पे आता हूँ, लेकिन पहले वो कैसा प्यार होगा कि हम उनको प्यार करें जो केवल
जब तक जीवित हैं, क्यों जब तक जीवित हैं, जीवित भी नहीं, फिर तो प्यार ऐसे होता है कि बुढ़ापे के पहले, जब तक वो हमको कुछ दे रहे हैं। और बूढ़े से क्यों प्यार करें, उनके विल में हमारे लिए कुछ लिखा हो, तो फिर प्यार नहीं है। प्यार और व्यापार में यही अंतर है। व्यापार लेन देन का हिसाब किताब रखता है, मुझे क्या मिल रहा या मिलेगा। और प्यार तो प्यार होता है, प्यार फूल की तरह है जो सुगंध सबको देता है। ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा इससे या नहीं मिलेगा। तो पहले तो जब जो केवल जीवित को प्यार करता है, वास्तव में वो प्यार भी नहीं है। भारतवर्ष में हम लोग करते हैं जो चले गए हमसे पहले, अब सेकंड पार्ट आता है। तो हम उनको क्यों प्यार करते हैं? सबको नहीं करते हैं, कोई रावण दुशासन को प्यार नहीं करता है, पर कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस संसार को सुंदर बनाया, बहुत गिफ्ट देके गए। जैसे कि जब हम लोग श्री राम को प्रेम करते हैं, तो क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा आदर्श उन्होंने दो चीजें दी। एक समय पर भारत भूमि को, दंडकारण्य को राक्षस और असुरी तत्वों से मुक्ति दी। दूसरा, हम लोग इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने मनुष्य के सामने एक आदर्श रखा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार को कुछ ऐसा गिफ्ट दिया। वैज्ञानिक भी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुपात में वैज्ञानिक हमारे बाहरी जीवन को कंफर्टेबल बनाता है। तो हम याद करते हैं, याद अभी भी करते हैं उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने हमारे बाहरी जीवन को सुंदर बनाया, कंफर्टेबल बनाया। फिर वे वैज्ञानिक जिन्होंने हमारे अंदर के जीवन को एक नई दिशा दी, नया पथ दिखाया, उनका तो हम सदैव स्मरण करेंगे, कृतज्ञता से करेंगे, प्यार से करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना त्याग देकर, अपना सेक्रीफाइस करके। एक कंटेक्स्ट ले लो, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट तो चले गए, कब के चले गए, और उनको उनके समय में लोगों ने उनको चोर बोल करके कील पर डाला। फिर भी लोग प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने त्याग से संसार को रास्ता दिखाया। बुद्ध को हम क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि बुद्ध ने मनुष्य को पीड़ा, कष्ट, इससे मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया। और वो केवल दिखाया नहीं, वो मार्ग टेस्टिफाइड हुआ है। जैसे एक वैज्ञानिक ने कोई सत्य बताया, उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया हाँ ये तो सही था। तो बुद्ध कब हुए थे? आज से आप देखो करीब होगा 2530 समझो, 2500 साल पूर्व। तो बुद्ध के मार्ग पे चल के कितने लोग आज तक संसार में अपने पीड़ा और कष्ट से मुक्ति पा चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग नहीं मानते। द फैक्ट कि इतने लोगों को कुछ ना कुछ मिला है, हम ये कह सकते हैं कि हम नहीं मानते, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे लोगों को, अगर किसी को कुछ नहीं मिलता उस मार्ग पे चल के, तो कभी ऐसा नहीं होता कि बुद्ध का नाम होता। तो इसलिए लोग बुद्ध को याद करते हैं, श्री कृष्ण को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के कर्म में रहते हुए, सब चीजों के बीच में, युद्ध में भी रत रहते हुए, आप अंदर में इन सब चीजों से, भय से, हर प्रकार के अवसाद से मुक्त हो सकते हो। वो चीज जो आप मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हो। अब आजकल ये मॉडर्न एक चीज आया है, ट्रेंड की नहीं हम तो केवल लिविंग में बिलीव करेंगे, हम बाकी सारी आइडल्स को तोड़ देंगे। तो नतीजा क्या हुआ? जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं आजकल? साइकेट्रिस्ट के पास। मैं पेशे से साइकेट्रिस्ट हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर तुमको डिप्रेशन होता है तो तुम क्या करते हो, तो मैं तो भगवत गीता पढ़ता हूँ। लेकिन ये बात मैं नहीं बता सकता उसको जिसको ये भी नहीं विश्वास है कि भगवत गीता या श्री कृष्ण कौन है, क्या है, वो तो आंखें उसने बंद की हुई हैं। तो वे लोग केवल इसलिए नहीं कि एक नाम है बहुत बड़ा, क्योंकि उनका काम बहुत बड़ा है और उन्होंने संसार को एक ऐसा मार्ग दिखाया जो आज तक खुला हुआ है। श्री कृष्ण की बात कर लें, हजारों लोग, दसों हजारों लोग
और श्री कृष्ण को तो और भी समय हो गया, 4500 5000 वर्ष, लगभग 4500 वर्ष पूर्व महाभारत हुई थी। कई बार मैंने ये प्रश्न लोगों से पूछा है कि संसार में एक नाम बता दो, एक नाम जिसने पूरे विश्व को इतने लंबे समय तक इतना अधिक इन्फ्लुएंस किया हो हर क्षेत्र में श्री कृष्ण से अलग। गीता, फिलॉसफी, आर्ट, पेंटिंग, कल्चर, एक एक चीज में श्री कृष्ण गुथे हुए हैं। जो उनका प्रभाव है ना, अद्भुत प्रभाव है। तो प्रभाव क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया। अब क्या किया, इसको जानने के लिए हमको गीता पढ़नी होगी, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना होगा। और भगवत गीता ने कितने लोग जो जेल गए स्वतंत्रता संग्राम में, ये सब गीता के उपासक थे। स्वयं श्री अरविंद गीता के उपासक थे, और चूंकि वो गीता के उपासक थे इसलिए उनको मृत्यु से भय नहीं लगा, इसलिए वो स्वतंत्रता संग्राम लड़ पाए। तो अगर हम बैक साइड में जाएं, पीछे पीछे, तो हम कहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम तो श्री कृष्ण लड़ रहे थे लॉजिकली। क्यों? क्योंकि कितने लोग थे जो उनसे इंस्पायर्ड होके गीता जेल के अंदर रख के, राम प्रसाद बिस्मिल नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, या नहीं सुना होगा। और भी कई लोग, शेरविंद अपने कहानी में कहते हैं, जो भगवत गीता पढ़ते थे और उसके कारण वो उनके अंदर इतना तेज, ओज, मृत्यु से अभय, ये सब जागा जिसके कारण वो स्वतंत्रता संग्राम जीते। अब बताइए, अगर मैं लॉजिकली ये पूछूं, कहूं कि स्वतंत्रता संग्राम वास्तव में श्री कृष्ण ने लड़ा और भारत के लिए जीता, एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? खुद विचार कीजिए, मैं तो कंक्लूजन नहीं बता रहा हूं, फैक्ट्स हैं ये कि कितने लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में गए जेल में, भारत की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की उसकी नहीं, वो गीता से अपनी प्रेरणा को और शक्ति को, ऊर्जा को ड्रॉ करते थे। गीता किसने दी? श्री कृष्ण ने दी। तो वी कैन ट्रेस इट बैक टू श्री कृष्ण। तो इसलिए हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, हर किसी को नहीं, ब्लाइंडली भी नहीं, उन पूर्वजों को जिन्होंने हम सबको मार्ग दिखाया, हमें जीने की एक शैली बताई, अपना उदाहरण दिया हमारे सामने। चूंकि श्री राम का त्याग हम लोग देखते हैं कि जो राज्य को त्याग करके एक क्षण में जा सकते हैं वचन रखने के लिए अपने कुल का, कैसे होंगे वो? जो मित्रता ऐसी निभाते हैं कि सुग्रीव उनसे कहीं छोटा है। आपको एक प्रसंग बताता हूं मैं रामायण से। कब श्री राम, बहुत लोग कहते हैं मिथोलॉजी है, रियल है, ये सब, एक रामायण का प्रसंग बताता हूं। मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली है रामायण से, बहुत चीज़ों से, लेकिन एक प्रसंग बताता हूँ। बाली को श्री राम जी मार देते, तीर, सब लोग पीछे से छुप के मारा, पीछे से छुप के मारा, है ना, ये सब बात करते हैं। ठीक है, उसकी एक अलग कहानी है, वो मैं उत्तर दे चुका हूँ कहीं और, लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बाली पूछते हैं श्री राम से कि आपने मुझे क्यों मारा? तो बताते हैं, वो कहते हैं श्री राम को कि ये तो अधर्म है कि आपने मुझे ऐसे मार दिया, मेरी तो आपसे कोई शत्रुता नहीं है। तब श्री राम पहले बताते हैं, तुम तो स्वयं जीवन भर अधर्म करते रहे हो। एक राजा के रूप में, एक राजधर्म के रूप में, एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे अधर्मियों को दंड देना है, ये मेरा एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। खैर, वो आधा कन्विंस होता है, फिर कहता है अच्छा एक बात बताइए, एक बात मुझे नहीं समझ आ रही। बाली के अधर्म तो आप सब लोग जानते होंगे। कहता है कि आपको तो बेसिकली रावण से सीता माता को छुड़ाना है ना, तो आपने सुग्रीव के साथ दोस्ती क्यों कर ली? मेरे साथ कर लेते, मेरे साथ दोस्ती करते तो रावण तो मैं हरा चुका हूं एक बार। स्टोरी है रावण की कि रावण एक बार चैलेंज करता है तो बाली पूंछ में बांध करके घुमा देते हैं। कहते हैं रावण के पास से सीता जी को लाना मैं तो आराम से ले आता, आप सुग्रीव से दोस्ती करने की जगह मेरे से करते, मैं पावरफुल हूं। आपकी प्रैक्टिकल सेंस क्या कहेगी? क्या करना चाहिए था राम को? गलती की क्या उन्होंने? अगर वो बाली से कर लेते दोस्ती तो बहुत आसान हो जाता, और ज्यादातर लोग यही करेंगे, है ना। बाली इज पावरफुल। श्री राम उत्तर देते हैं, कहते तुमने वही अधर्म किया है बाली जो रावण ने किया है।
यदि मैं तुम्हारा साथ लेता तो मैं हालांकि माता सीता को छुड़ा लेता, लेकिन मैं उसी अधर्म को सैंक्शन दे रहा हूं। और सुग्रीव हो सकता है कि तुमसे कहीं अधिक कम है, लेकिन मेरा मित्र है। मित्रता का साथ निभाना, मित्र का धर्म क्या होता है? आप सोचिए, आज तक ये चीज प्रेरणादायक है कि नहीं? अगर मित्र है कोई मेरा, अगर मैं समय देखकर इस मित्र को छोड़ दूं, अरे नहीं 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 वो बेटर है, ज्यादा पावरफुल है, तो उसको मित्रता कहा जाएगा? नहीं ना। तो श्री राम, श्री कृष्ण हमको मित्र का क्या रोल है। श्री कृष्ण किसके साथ खड़े होते हैं? अर्जुन के साथ, मित्र हैं। तो ये आज भी रेलेवेंट है कि नहीं हमारे लिए? तो वो प्रेरणा हमको मिलती है। तो जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं, केवल नाम लेके महिमा मंडन के लिए नहीं, इसलिए कि हमको उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है, और उन्होंने जो पथ दिखाया है उस पर चल के हम सब, जीवन हमारा सुधर सकता है, मुक्त हो सकता है। तो ऐसा जब कोई हमको जीवन में कुछ देता है, अद्भुत गिफ्ट, तो आप थैंक यू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये जो हमको जीवन का पथ दिखा दे, और ऐसा पथ जिस पे चल के आप, एक पथ होता है जिसमें चल के आप सक्सेस, धन, ये सब अर्जित करोगे। एक पथ ऐसा है जिस पर चल के आपको सक्सेस, धन अर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। होगा या नहीं होगा, किंतु उनके द्वारा जो आप पाना चाह रहे थे, आंतरिक खुशी, आंतरिक संपन्नता, वो सब आपको मिल जाएगा। तो जिसने ये दिखाया हो मार्ग चल के, उनके प्रति कृतज्ञ होना, यही मनुष्यता की पहचान है। पशु भी होते हैं कृतज्ञ, पता है? लायन भी कृतज्ञ होते हैं। कौन कृतज्ञ नहीं होता है? सांप नहीं कृतज्ञ होते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, सांप जैसे कैसे बन जाएं कि हम कृतज्ञ ना हो उनके प्रति जिन्होंने हमको पथ दिखाया? मनुष्य तो कृतज्ञ होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर कोई चीज होती है जो बड़ी सुंदर है, भावनाओं में उसकी बसती है। तो इसलिए हम अपने पूर्वजों के नमन करते हैं। हर एक को नहीं, पर वे लोग, मतलब हम दुशासन, रावण को आइडियल नहीं मानते हैं ना, हम उनको मानते। मार्क्स भी तो मर गए, हम तो मार्क्स को नहीं मानते हैं आइडियल। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को मार के नरसंहार करना सिखाया। हिटलर को हम आइडियल नहीं मानते हैं, वो भी तो मर गए। फ्रॉइड को हम आइडियल नहीं मानते, क्योंकि फ्रॉइड ये बताता है कि मनुष्य तो केवल पशु है। लेकिन हम कृष्ण और राम को आइडियल मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको पथ दिखाया। और श्री अरविंद की तो लीला अभी शुरू हुई है, अपने जीवन से, उदाहरण से प्रस्तुत किया कि मनुष्य ऐसा कर सकता है। माता जी श्री अरविंद के जीवन को अब हम देखें, कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको प्रेरणा देती हैं कि यदि उन्होंने जो त्याग किया, ऐसा जीवन होना चाहिए। और हम भी ये कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में ये सब किया, तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे लिए भी संभव है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमको? वे लोग, उनके प्रति कृतज्ञता, प्रेम, स्मरण, और जो सभ्यता अपने पूर्वजों को विस्मृत कर देती है। आगे एक और बात बताऊं, जिन्होंने उनके मार्ग को प्रशस्त किया, वो सभ्यता विनाश की ओर ले चली जाती है। आजकल ये एक विचारधारा चली है जो आपके पास्ट को इरेज करना चाह रही है। आप मान के चलो कि वो इंस्टेंट सक्सेस कितनी भी हो, वो विनाश की ओर जा रही है, क्योंकि आपने जीवन से उसका आधार ले लिया। जिस भूमि पर हम खड़े हैं उसको खींच लिया, तो क्या होगा? आप नीचे गिरोगे। ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्होंने अपने पास्ट को इरेज करके कि हम क्यों माने, और उनका देखो क्या हाल हो रहा है। नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बार नाम ले चुका हूं मैं सभ्यताओं का। और कोई प्रश्न है? Anybody can ask any question. अगर बच्चे लोगों के मन में, हाँ नीरज पूछो। बैठ जाओ प्लीज नीरज। हाँ, युग दृष्टा और युग सृष्टा। तो युग दृष्टा वो है जो आगत युग को देख रहा है,
तो ये मैं इस कंटेक्स्ट में मैंने भी यूज़ किया है इसको, शायद किसी और ने भी यूज़ किया होगा। कई बार लोग कहते हैं श्री अरविंद इज़ द प्रॉफिट ऑफ लाइफ डिवाइन। प्रॉफिट कौन होता है? जो देखता है, जो चीज़ होने वाली है, घटना को देख पा रहा है, आगत युग में क्या होगा जो देख पा रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये दृष्टि प्राप्त होती है, कुछ लोग मन में अनुमान भी लगाते हैं लेकिन बड़ा सुंदर, माने काफ़ी हद तक। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर अंतर्भास होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये दृष्टि कई लेवल्स की होती है, अंतर्भास के परे उनकी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो जाती है, और कुछ होते हैं जिनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है, त्रिकाल दृष्टा। ये सारे युग दृष्टा हैं जो आने वाले समय पर। एक है जो साधारण दृष्टि जो हम सबको दी गई है, ये आंखें। ये आंखें तो छिपाती ज़्यादा हैं, दिखाती कम है। मैंने तो बता दी ना आंखों की सीमा। किसी के मन में क्या विचार उठ रहे हैं यही नहीं देख पाती। असल चीज़ तो वो है, हम तो बाहर में एक्शन देखते हैं और धोखा खाते हैं, है ना। तो ये दृष्टि को तो छोड़ ही दो। फिर एक दृष्टि होती है जो आदमी अपने आत्म विकास के द्वारा मन के ही अंदर प्राप्त करता है। क्यों? वो अपने अंदर झांकता है, आत्म अवलोकन करता है। तो वो देखता है कि कभी कभी ऐसा कृत्य के पीछे मेरा मनोभाव तो अलग था, तो वो दूसरों में भी उस मनोभाव को देखने लगता है कि हो सकता है इसके कृत्य के पीछे मनोभाव कुछ और हो, क्योंकि उसने उस चीज़ को अपने अंदर जिया है। ये हो गई दूसरी दृष्टि माइंड के अंदर। फिर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर इमेजिनेशन की शक्ति बड़ी प्रबल होती है और उससे वो कल्पना की पावर के द्वारा काफ़ी चीज़ें देख पाते हैं, काफ़ी नहीं पर कुछ कुछ देख पाते हैं, और वो सच भी निकल जाती हैं, मिक्स्ड होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सारी सच हो, कल्पना की सीमा है, लेकिन सच भी निकल आती है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी सूक्ष्म दृष्टि डेवलप होती है। ये योगी की दृष्टि है। चीज़ें स्थूल रूप में आने के पहले सूक्ष्म रूप में पनपती हैं। सूक्ष्म दृष्टि का क्या मतलब है? आपके विचार अगर मैं देख पाऊं तो मैं ये जान सकता हूं कि आप क्या करने वाले हो। 90% आई विल बी राइट। हाँ, आभास होता है, बिल्कुल। तो जो, और अगर वो आभास हो, अंतर्भास हो जाए, या अगर मैं सूक्ष्म दृष्टि उसके भी आगे जाती है, मैं आपके विचारों को देख लूं कि आपके मन में क्या पनप रहा है, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं ना, क्योंकि मुझे मालूम है आप क्या करने वाले हो। कई सारे, हाँ, बहुत ये लंबा विषय है, ड्रीम में भी आता है। तो वो सूक्ष्म दृष्टि डेवलप हो रही है, इसको परफेक्ट किया जा सकता है। और सूक्ष्म दृष्टि के परे क्या होता है? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि में कोई मिक्सचर नहीं होता है। आप चीज़ों को उनकी संपूर्णता में देख सकते हो, जो अर्जुन को दी गई थी कुछ समय के लिए, जो संजय को दी गई थी कुछ समय के लिए। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि में का विस्तार अगर हो जाए तो त्रिकाल दृष्टा ऋषि बन जाता है। तो ये हुआ युग दृष्टा। ये अलग अलग लेवल के युग दृष्टा हैं। सृष्टा कौन होता है? जो केवल चीजें घटित हो रही है वो नहीं देख रहा है, उसको वह सब बनाना है जो वो देख रहा है कि होने वाला है, उसको उनको मूर्त रूप देना है। जैसे एक कवि है जो अपने हृदय में देखता है कि एक भाव उमड़ रहा है और मुझे एक कविता को जन्म देना है, तो अगर वो जन्म ना दे तो कोई ना कोई जन्म देगा उस कविता को। ये देखा गया है, क्योंकि वो चीज़ जन्म लेना चाह रही है। अगर आप उसको रिफ्यूज़ करोगे, कोई और के अंदर वो उमड़ घुमड़ के पहुंचेगी और बादल वहाँ बरसेगा और लिखी जाएगी। तो श्री अरविंद युग सृष्टा इस सेंस में है, क्योंकि उन्होंने ना केवल युग को देखा, बल्कि उनको चुना गया था उस नवयुग की सृष्टि के लिए। और एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल, सबका छोटा छोटा रोल है, लेकिन उनका एक बड़ा क्रूशियल, जिसको कहते हैं ना, एक की रोल था। अब श्री अरविंद अगर मान लीजिए वो नहीं करते, ये वो कहते नहीं मुझे तो राष्ट्र को, फ्रीडम मूवमेंट को देखना है, तो कोई और ये रोल करता है। ऐसा नहीं कि वही करते, हो सकता है 2000 साल और लग जाते, कोई और शायद, लेकिन उन्होंने ये रोल स्वीकार किया जो उनको मिला था। तो जिस दिन उन्होंने ये रोल स्वीकार किया, उस दिन से वो युग सृष्टा भी हो गए, नव युग को जन्म देने का काम। इसलिए जब श्री अरविंद कुछ कहते हैं कि ये होने वाला है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर श्री अरविंद से कोई पूछे कि भाई श्री अरविंद ने ये सब लिखा है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, भविष्य का बहुत कुछ उन्होंने कहा है, अति मानव आएगा, दिव्य मानव आएगा, तो इसकी गारंटी कहाँ है?
तो वहाँ तो आप नहीं बोल सकते कि इनकी गारंटी उनकी गारंटी है। तो उसकी गारंटी इसलिए क्योंकि श्री अरविंद ही ये कार्य कर रहे हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल, एक कंक्रीट एग्जाम्पल फाइनली दे दूँ। आप एक जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, आपने देखा कि एक ज़मीन है, जुती हुई है। आपने अपने मित्र से पूछा कि भैया तुम तो किसान हो, ये ज़मीन उपजाऊ है? वो देख के बता देगा उपजाऊ है। थोड़ा और अच्छा किसान होगा तो कह देगा इसमें मुझे दिख रहा है कि ये जो जिस तरह से इसको किया गया है और इसमें मुझे कुछ जो अंकुर दिख रहे हैं, ये खेती होने वाली है, इसमें ये निकलने वाला है। आपको नहीं दिख रहा है, किंतु उस किसान मित्र को दिख रहा है, क्योंकि उसको अनुभव है इस चीज़ का। लेकिन वहीं पर यदि वो किसान खड़ा हो जिसने बोया है, आप उसको पूछेंगे क्या उगने वाला है, वो कहेगा ये उगने वाला है। आप पूछेंगे कि भैया कैसे तुम ये कह रहे हो, वो कहेगा मैंने अपने हाथों से बोया है। डिफरेंस हो गया ना। तो ये होती है एक दृष्टि और एक होती सृष्टि। जो कर रहे हैं वो सृष्ट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो भी एक बहुत अवस्था है, लेकिन वो युग दृष्टा भी है और युग सृष्टा भी है। क्योंकि अक्सर हम लोग श्री अरविंद के साथ केवल युग दृष्टा की बात करते हैं, प्रॉफिट ऑफ लाइफ डिवाइन, प्रॉफिट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। नो, श्री अरविंद इज ऑल्सो द बिल्डर ऑफ लाइफ डिवाइन, श्री अरविंद इज ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। श्री अरविंद ने भारतीय राष्ट्र को स्थापित किया है, केवल उन्होंने एक विजन नहीं दिया है। इस सेंस में इन दोनों में अंतर है, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर उन्होंने केवल देखा है तो कुछ लोग संदेह कर सकते हैं कि पता नहीं क्या देखा है आपने, लेकिन जो कर रहा है उसमें तो संदेह की गुंजाइश नहीं होती है। और कोई प्रश्न दैनिक जीवन का? हाँ, प्लीज आस्क। Why just we go to either past or future? Always want to be in present, but it is control. Yes. Control. Why? Are you feeling like that? Yes, I understood. Oh, thank you. कि हम पास्ट में या भविष्य में क्यों जाते हैं, हम प्रेजेंट में क्यों नहीं रहते हैं ना। अच्छा, आजकल बहुत प्रचलन है भी इसका, लिव इन द प्रेजेंट। इस प्रश्न को बहुत लेवल पे इसकी गांठें हैं, थोड़ा हम खोलें। पशु के अंदर भविष्य की चिंता नहीं होती, और जो पास्ट है वो उसके अंदर लर्निंग बन के चला गया होता है। लर्निंग मतलब वो जो पास्ट के अनुभव हुए हैं उसके अंदर एक इनबिल्ट हो गए हैं, सिस्टम के अंदर इंस्टिंक्ट में आ गए हैं, और भविष्य की उसको चिंता नहीं होती है। कभी सोचा है चींटी बैठ के विचार कर रही हो, अरे इस बार बारिश कब होगी, क्या होगा? या सांपों की मंडली बैठ करके कि अरे चूहे कम हो गए, हम क्या करेंगे? नहीं करते। दे लिव इन द प्रेजेंट बिकॉज दे आर ड्रिवन बाई इंस्टिंक्ट्स। देवता लोग भी चिंता नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको भविष्य पता है। देवताओं को तो पता है कि क्या होने वाला है, तो वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। उनको पता है कि जब हमारा काम आएगा हम चले जाएंगे, अपना काम करके चले आएंगे। देवता भी चिंता नहीं कर रहे। मनुष्य करता है, और ये मनुष्य को क्यों दिया गया है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मनुष्य को इसलिए ये दिया गया है, जिसको श्री अरविंद कहते हैं मैन लिफ्टेड द बर्डन ऑफ हिज फेट। भविष्य का बोझ केवल मनुष्य उठाता है। और क्यों उठाता है? क्योंकि वो भविष्य का एक पार्ट निर्माता भी है। मनुष्य को पशु की इंस्टिंक्ट नहीं दी गई है, खो गई है। हम ये नहीं बता सकते कि सेंसेक्स कहाँ जाएगा। सेंसेक्स समझते हो ना, शेयर मार्केट का क्या हाल होगा। हम ये नहीं बता सकते कल हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो संग्रह करता है, रीज़न कहता है भाई थोड़ा सा तुम्हारे बच्चे हैं, ये हैं, उनके लिए देखभाल कर लो। और वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही? केयर से आ रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बुरी चीज़ है। जब हम केवल अगर हम पशु क्या है अपने बारे में सोच रहा है, और थोड़ा बहुत अपने संतान हुई तो वो भी इंस्टिंक्ट से जी रहा है। लेकिन मनुष्य उन सब लोगों की केयर करता है। वो जानता है कि मैं केवल स्वार्थ के लिए नहीं हूँ, अपने परिवार के बारे में केयर करता है, और लोगों के बारे में केयर करता है, जिनको स्नेह करता है उनके बारे में केयर करता है। तो केयर का ये हिस्सा है कि उनके लिए वो कुछ करना चाहता है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।
अगर आप स्वार्थी नहीं भी हो, बल्कि अगर आप अपने बारे में नहीं भी चिंता करो, लिव इन द प्रेजेंट, पर वे लोग जिनको आप केयर करते हो, संवेदनाओं से जुड़े हो, अफेक्शन है जिनके लिए, आप उनके लिए केयर करोगे। क्यों? क्योंकि हम पशु नहीं हैं, ना देवता हैं। लेकिन अब ये होती है कि ये प्लस, ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? अब ये बुरी चीज़ कब बन जाती है? जब हम अपने केवल भविष्य के बारे में हम चिंता करते हैं, तो हम केवल उसको या तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के कारण या प्रवृत्ति के कारण पेसिमिस्टिक व्यू से डार्कनेस के रूप में देखते हैं। अरे भविष्य में क्या होगा, अरे खराब होगा, बुरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल बुरा देखते हैं। उनके लिए ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, एक बीमारी है। उनको ये कहना चाहिए कि भाई क्यों तुम इतना अधिक सोच रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारे चिंता करने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा। इस समय जो तुम्हारे हाथ में है उस पर फोकस करो। उनको ये बात हम समझा सकते हैं और समझाना चाहिए कि आप तो भय करके, चिंता करके चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। लेकिन एक ऐसी भी कल्पना होती है, इसी शक्ति का हम सदुपयोग कर सकते हैं। कल्पना वास्तव में पार्ट क्रिएटर है। पार्ट क्रिएटर से मेरा मतलब है कि अब एक उदाहरण देता हूं। घर में खाना बन रहा है, तो खाना बन रहा है, आप भी वहां पहुंच गए। तो एक होता है लिव इन द प्रेजेंट, जब आप बोलोगे बन जाएगा, मैं खा लूंगा, मुझे क्या लेना देना। लेकिन आप स्वाभाविक रूप से क्या करोगे? बनाने दोगे या थोड़ा हाथ बटाओगे? हाथ बटाओगे तो आपने, भविष्य तो आ गया, खाना बन रहा है, अभी बना नहीं है। आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आप तभी करोगे जब आप खाने के बारे में अच्छा ज्ञान है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है क्या खिचड़ी, ये तो बेकार बन रहा है, इसको खराब, तब आप नहीं कर पाओगे। अगर आपकी ऐसी प्रवृत्ति है तो जो खाना बना रहा है वो कहेगा आप बैठ जाओ, खाना बन जाएगा, हम रख देंगे आपको। लेकिन यदि आपको भोजन अच्छे से बनाना आता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अनुभव है, तो आप खाने में हाथ बटाओगे। तो उस समय जब आप ध्यान तो प्रेजेंट पर ही दोगे, लेकिन आप एक सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेजेंट पर ध्यान दे रहे हो। कहने का अर्थ यह कि दो प्रकार के लिव इन द प्रेजेंट से भाव उठते हैं। एक है पशु जैसा बन जाना। अक्सर लोग कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट। अब लिव इन द प्रेजेंट एक होता है पशु की तरह, मतलब मेरे मन में मान लो क्रोध आया, जोर से क्रोध आया कि इसको मैं थप्पड़ मार दूं, मार देना चाहिए मुझे। मैं तो बोलूंगा आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट। एक तो ये पशुवत प्रेजेंट है। हम सब जानते हैं कि इसके परिणाम होंगे, और परिणाम के बारे में विवेक दिया गया है मनुष्य को, बुद्धि विवेक, जिससे वो संभावित परिणामों पर विचार करता है। तो एक है लिव इन द प्रेजेंट, जब हम बुद्धि को अंधकार में डाल देते हैं। इसको सावित्री बड़े सुंदर ढंग से बताया श्री अरविंद ने, कि जब जो बुद्धि को अंधकार में डाल देते हैं कि नहीं, जो होगा अच्छा होगा, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, मतलब हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो बस जैसे जैसे जीवन आएगा, ये पशुवत प्रेजेंट है। और एक दूसरा होता है जो मनुष्य का लिव इन द प्रेजेंट है, जहां हम प्रेजेंट पर पूरा फोकस्ड हैं, लेकिन हमारी आंतरिक अवस्था एक सुंदर भविष्य को अपने अंदर धारण किए है। कैसे धारण किए हो सकते हैं? आप बोलेंगे आप तो जानते नहीं कि भविष्य क्या है। 3 प्रकार से। एक, हम सुंदर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। हम खाना बना रहे हैं, कोई आएगा जिसके लिए बना रहे हैं, तो आप खाने में मिर्च मसाले के साथ क्या डाल देते हैं? एक्स्ट्रा चीज़, प्रेम डाल देते हैं, खाना और अच्छा स्वादिष्ट हो जाता है। हो सकता है आपका मित्र आए या नहीं आए, लेकिन खाना अच्छा बनता है मिनिमम। हो सकता है किसी और के भाग्य में लिखा हो पर खाना तो अच्छा बना। क्यों? आपने प्रेजेंट पर ही फोकस्ड हो, लेकिन आपके हृदय में आपने भविष्य को सोचा हुआ है। दूसरा, हमको नहीं पता क्या है भविष्य, लेकिन हम अपने प्रार्थना के द्वारा, कल्पना के द्वारा प्रेजेंट में एक सुंदर भविष्य को निर्धारित कर रहे हैं। हे प्रभु, ये भोजन जो खाए उसका स्वस्थ हो, सुंदर हो जीवन। आपको नहीं पता कौन खाएगा, भविष्य में कौन आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप करते हुए अपने उच्चतम
फ्यूचर को कंसीव कर रहे हो कि जो भी ये भोजन ग्रहण करे उसको वो स्वस्थ हो, निरोग हो। अब स्वस्थ हो, निरोग हो तो भविष्य है ना, अभी तो किसी ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन आप इसके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, एक सुंदर कल्पना के द्वारा, इमेज के द्वारा आप एक सुंदर भविष्य में निर्माण में सहायता कर रहे हो। तीसरा, आप हो सकता है ये एटीट्यूड लो कि मैं इस भोजन को भगवान को अर्पण करके समर्पित करता हूं। अब मैं भगवान का स्मरण करते हुए बस भोजन बनाऊंगा। अब आप ना कल्पना का सहारा ले रहे हो, ना कोई प्रार्थना कर रहे हो, ना चिंता कर रहे हो, ना कोई प्रिय अप्रिय कुछ नहीं सोच रहे हो। आप बस भोजन बना रहे हो प्रेजेंट, लेकिन आपकी आंतरिक चेतना भगवान में फोकस्ड है। तो जब वैसे भोजन बनाते हो तो उसको क्या कहते हैं हमारे यहां? प्रसाद। हो गया ना प्रसाद। तो एक लिव इन द प्रेजेंट है जो पशु की तरह है, एक लिव इन द प्रेजेंट है जो देवता की तरह है, देवतुल्य है। तो जब ये कहा जाता है लिव इन द प्रेजेंट, मैं इसको मॉडिफाई करता हूं क्योंकि आजकल बहुत चला हुआ है। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में जो चीज़ें आती हैं वो हर चीज़ को आधी अधूरी पेश करते हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं। अरे कौन चिंता करे, अभी चल रहा हूँ, अभी मौज करो। इसका तो टेक्निकल मतलब ये कि भाई मौज करो, मस्ती करो, मेरा मन कर रहा है ये करने का तो कर डालो। पशु करते हैं ना ऐसे, बिना विचार विवेक के। वो लिव इन द प्रेजेंट डेंजरस है। किंतु एक लिव इन द प्रेजेंट है जो बेस्ट है, लिव इन द इटर्नल प्रेजेंट। हर क्षण आप अपनी उच्चतम चेतना के संपर्क में रहो। उच्चतम चेतना क्या है? अगर आप भगवान को मानते हो या अपने उच्चतम थॉट में रहो, जो भी, और फिर आप उस कर्म पे फोकस्ड रहो। तो एक है लिव इन द प्रेजेंट जहां अंदर को आप सुला देते हो, केवल कर्म में बह जाते हो, जैसे पशु अंदर में सोया हुआ है। वो खतरनाक प्रेजेंट है क्योंकि तब आप बंधे रहोगे उस ग्रुप में। और एक है जहां वो अंदर में आप पूरी तरह जागृत हो और आप केवल वो हाथ में जो चीज़ है उसको फोकस कर रहे हो। तब आप सबरी की तरह अगर रोज केवल झाड़ू ले रहे हो तो भी आप योग तपस्या कर रहे हो। तो दैट इज द डिफरेंस। सो इन बिटवीन अगर मनुष्य है तो हमको मनुष्योचित व्यवहार करना चाहिए। अगर ये दोनों हमारे लिए मुश्किल है तो कम से कम बुद्धि विवेक का जरूर हमको ध्यान करना चाहिए। लेकिन बुद्धि के द्वारा नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस की बजाय हमको भविष्य के लिए सुंदर कंस्ट्रक्शन बनाने चाहिए। तो बीच में इसके ये आ जाता है। ऑफ कोर्स लिविंग इन द पास्ट इज नॉट गुड, प्रोवाइडेड एक फायदा उसका होता है, पास्ट से हम अपने अनुभव गेन करते हैं। तो पास्ट का ये उपयोगिता है, लेकिन पास्ट में जीना नहीं चाहिए, पर पास्ट में जो हुआ उसका अनुभव जरूर सार रूप में ले लेना चाहिए। नहीं तो आप सोचो वही गलती हम लोग बार बार करेंगे। और अपने जीवन में भी आप खाना बनाते हो तो आर वी रियली लिविंग इन द प्रेजेंट? नहीं। आपके पहले जिन लोगों ने इस पाक कला को परफेक्ट किया, आपने उनसे सीखा, तो वो पास्ट चला गया ना आपके अंदर। आप तो फ्री नहीं हो ना उस पास्ट से। आप तो वो है आपके बैकग्राउंड में, तभी आप बना रहे हो। फ्री होगे जब आप कहोगे आज मैं बिल्कुल अपने नवीन ढंग से, बिना कोई पास्ट के। आप सोचो कितना भयानक हो सकता है। आप बोलोगे मैं गैस लाइटर ऑन नहीं करूँगा, मैं कैसे आई अग्नि अभी के अभी मैं डिस्कवर करूँगा, तो ऐसे तो बहुत पीछे हम चले जाएंगे। तो पास्ट तो हमारे अंदर रहता है और हमारे अंदर भविष्य भी रहता है। तो हमारा एक रोल है, पास्ट का ज्ञान जरूर अपने अंदर लो, उस पर ड्वेल मत करो निश्चित रूप से, क्योंकि वो चला गया है, उसको आप नहीं ला सकते वापस। भविष्य को हमारा एक रोल है, हम उसको फॉर्मेशन में सहायक हो सकते हैं। लेकिन उच्चतम ये है कि हम बिना पास्ट और भविष्य के केवल भगवान में ध्यान एकनिष्ठ करके हम कर्म करें, वो सर्वोत्तम है। इफ यू कैन डू दैट, देन लिव इन द प्रेजेंट विल बी लिव इन द इटर्नल प्रेजेंट, लिव इन द डिवाइन प्रेजेंट। जब थोड़ा ये है, हम थोड़ा बच्चे के साथ भी काम करते हैं, खुद का अनुभव भी है कि हम जितना भी प्रयत्न करने का कोशिश करते हैं, क्या होता है, इन्वायरमेंट अच्छा है, आदमी भी अच्छा है, कुछ पता भी है ये गलत है या सही है,
परंतु इसमें सुधार नहीं आता है, हाँ, बहुत टाइम लगता है. Either this is related to from the inborn past, something coming with us. हाँ. तो प्रश्न थोड़ा सा मैं उसको फॉर्मुलेट कर दूं, आप अगर ठीक नहीं होगा तो बताइएगा. हमको पता है हमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, है ना. तो पहली, हाँ पता है ये अच्छा है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, है ना. हर चीज में वो अप्लाई करता है. अब क्यों नहीं कर पाते हैं, इसमें एक चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए. कई बार हम लोग हमारे परिवेश को दोष देते हैं, वो नहीं करना चाहिए. क्योंकि परिवेश तो आप नहीं बदल सकते हैं, कहाँ कहाँ भागेंगे. अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण हमको अपने अंदर देखना चाहिए. हो सकता है हमारे अंदर अभी एक निष्ठा नहीं हो, समय लेती है. हो सकता है हमारी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी गांठें हों जो अभी खुलनी हैं. तो हताश नहीं होना चाहिए, बस प्रयास और अभ्यास करते रहना चाहिए. मुख्य कैसे, इसका एक ही चीज है कि जल्दबाजी का काम भगवान का काम नहीं होता है. भगवान तो हमको धीरे धीरे, चूल्हा जो होता था ना पुराने समय, उस पर हमारी दाल को गलाते हैं और पकाते हैं. कोई कोई दाल आराम से गल जाती है और कोई कोई दाल में समय लगता है. तो कोई कोई प्रकृति ऐसी होती है जो आराम से गल जाती है, उसका अपना स्वाद होता है. और कोई दाल आराम से बहुत समय लेके गलती है. मसूर की दाल होती है ना, होल मसूर, टाइम लेके गलती है, लेकिन वो बड़ी स्वादिष्ट होती है. लेकिन लोग बनाते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है अरे बड़ा टाइम लगेगा. तो कुछ नेचर ऐसे होते हैं जिसमें कई कठिनाइयाँ होती हैं. वो कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, परंतु कई कठिनाइयाँ होती हैं जिसके कारण वो हम नहीं कर पाते जो हमने पढ़ा है. तो हमको क्या करना चाहिए, सतत अभ्यास और प्रयास और प्रयास और एकनिष्ठ होना. एकनिष्ठ होना मतलब धीरे धीरे वो चीज हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाना चाहिए. जैसे हम तीर लगाएं या आज के समय में बंदूक से निशाना लगाएं, लेकिन हमारी आंखें इधर उधर भटक रही हैं तो हम निशाना नहीं लगा पाएंगे. तो धीरे 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 हमारी आंखों को पूरी तरह निशाने के ऊपर केंद्रित हो जाना चाहिए. वो अगर हम परसिस्ट करेंगे तो हो ही जाता है. किसी में जल्दी हो जाता है क्योंकि वो अरहर की दाल है, किसी में समय लगता है क्योंकि वो मसूर की दाल है, लेकिन दोनों का अपना स्वाद है. तो हमको परसिस्ट करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए. मेन चीज है, ना गिव अप करना चाहिए ना अधीर होना चाहिए. जो अधीर होते हैं वो मतलब इस महत् कार्य, कोई बड़ी चीज कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अधीर है. अधीर का मतलब 1-2 बार 10 बार ट्राई किया फिर गिव अप कर दिया, अरे होगा नहीं, हमसे नहीं होगा. ये नहीं करना चाहिए. और गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए. अब मैं स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहा हूँ, इवन नॉर्मल लाइफ में, कि जो जिस चीज का आपके अंदर संकल्प जगा है उसको पूरा करने की क्षमता भी आपको दी गई है. लेकिन आप हो सकता है प्रयास गलत ढंग से कर रहे हो. तो हमको अपने अंदर आत्मा अन्वेषण करके चीज़ों को बदलते जाना चाहिए. ऐसे हम ग्रो करेंगे. आत्मान्वेषण का मतलब गलत ढंग से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक भाव आया, एम्बिशन नहीं भाव आया. कई बार स्पिरिचुअल लाइफ भी लोग एम्बिशन के कारण लेते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. सच में आपके अंदर एक विल जगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. मैं एक नॉर्मल लाइफ का उदाहरण दे रहा हूँ. आपने प्रयास किया, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, आपका एडमिशन हुआ. किस में एडमिशन नहीं हुआ, एलोपैथी के मेडिकल कॉलेज में. अब कुछ लोग होते हैं निराश होकर गिव अप कर देते हैं. परंतु यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं हीलर बनूंगा. आप हो सकता है आयुर्वेद में चले जाओ और कुछ भी आपने नहीं किया, बाहर की कोई डिग्री नहीं की, आपने अपने अंदर के हीलर को हमेशा जागृत रखा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी वाणी से लोग ठीक हो जाएंगे. होते ना ऐसे डॉक्टर जिनकी बात सुन के मरीज को लगता है मर गया मैं. हाँ, तपस्या की तरह कंटिन्यू करना है.
और ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं, या मनुष्य होते हैं, डॉक्टर ने कह दिया है तो मर जाएगा, और मनुष्य ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे भैया डॉक्टर भगवान थोड़ी ही है, तुमने उसको भगवान बना दिया है, भरोसा करो भगवान पर। आपके अंदर एक नया उत्साह आ जाता है, हील उसने किया है तो हीलर तो हम बन ही सकते हैं। तो आपको यह देखना है कि लक्ष्य क्या है, प्रार्थना का लक्ष्य क्या है, भगवान का अपने जीवन में समावेश। अब ये प्रार्थना, वो प्रार्थना, अभीप्सा, संकल्प, स्मरण, कोई भी रूट ले सकती है आपकी चेतना। मुख्य चीज क्या है, इसलिए श्री अरविंद कहते हैं प्रोसेस नहीं, एस्पिरेशन। हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। और फिर तपस, जो आपने कहा बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है, तपस्या का करेक्ट यूज है ये। तपस क्या होता है, चीजों को एकत्र करते हैं, जब एकत्र करते जाते हैं तो उसके अंदर उसकी हीट बढ़ती जाती है, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर ना चीजें। तो आप जितना एकत्र करेंगे, आपकी चेतना बिखरी हुई है आपकी, मतलब संसार में सबकी। प्रेयर का भी एक छोटा सा रोल है, लेकिन जिस दिन वो हमारा जीवन ही प्रार्थना में बन जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि प्रारंभ में प्रार्थना जीवन का एक हिस्सा होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर तपस करें, तपस यही है, तपस आंख मूंद के बैठना, कमंडलों लेके ये नहीं है। तो जैसे जैसे हम तपस करेंगे, अपनी चेतना को एकत्रित करते जाएंगे, वह जो हम इसके द्वारा प्राप्त करना चाहते थे, तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा जीवन एक प्रार्थना बन जाएगा, हमारे सारे कर्म पूजा बन जाएंगे। तो हमको अलग से कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, 6:30 बज गए हैं, कोई रुके हैं हम लोग? नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं है तुम लोगों के पास, तो अभी रुक जाते हैं। फिर तुम लोग आओगे तो हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। और ईमेल है मेरा, ले लेना, वसंत के पास व्हाट्सएप भी है। अगर कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न कर सकते हो। फ़ोन वोन नहीं करना, मैं उठाता नहीं हूँ लेकिन व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन कर सकते हो कभी भी। वसंत के पास है मेरा व्हाट्सएप, ठीक है। हाँ, बस मैंने देखा है, वीडियो देखे। मैं रामचंद्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपके गुरुजी बहुत अच्छे से जानता हूँ, सबको जानता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आश्रम का मैंने पूरा, हाँ वो बोल चुके हैं मुझे, बहुत बार बोला है। एक बार आते आते रह गया, देखता हूँ मैं ज़रूर आऊँगा, कभी ना कभी आऊँगा, निश्चित रूप से आऊँगा, ये तो है। हाँ हाँ, नहीं पता है मैं, लेकिन बात से मुकरा नहीं हूँ, मैंने केवल ये कहा है आऊँगा कब आऊँगा आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, वो एक मेरे लिस्ट में है। ठीक है, जरूर आऊँगा, बिल्कुल। हम लोग करेंगे आने के पहले थोड़ा, मे बी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। 2026 एक विशेष साल है ना।